वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र का जो प्रथम वाक्य है, ता एता देवताः ता एता महत्यर्णवे प्रापतन, इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार कर चुके हैं। शब्दार्थ बता दिया है। महान अर्णव है संसार सागर ही। संसार सागर का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध सागर की समानताएं संसार सागर में अनेकों प्रकार की बताई। और इस प्रकार संसार सागर अंतर्गत कार्यक्रम संघात विशेष में तादात्म्य अभिमान, तत्संबंधी में आत्माभिमान, ममाभिमान रूप आसक्ति ही संसार में पतन है। संसार सागर में ये बताया गया। अब द्वितीय वाक्य है तम अश्ना पिपासाभ्याम अन्ववार्जत। इसकी व्याख्या करने से पहले भगवान भाष्यकार प्रथम वाक्यार्थ पर ही शंका करते हुए प्रथम वाक्य का अभिप्रेत अर्थ बता रहे हैं। तस्माद इत्यादि से ये अभिप्रेत अर्थ बताना प्रारंभ करते हैं। इसके अवतरण में टीकाकार लिखते हैं, तस्माद इत्यादि भाष्य के अवतरण में, कि ननु संसारार्णव पतितत्वं वक्ष्यमान् अश्नायादि योग इत्यादि सर्वोपि बंधः तद अभिमानिनो जीवस्य वक्तव्यो न देवतानाम। तो शंकाकार ने शंका की कि ये जो संसारार्णव में पतितत्व का स्वरूप है, वक्ष्यमान अश्नायादि का संबंध,
अष्टायादि के साथ संबंध। वक्ष्यमान अष्टायादि हैं जो तम अष्टाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत इत्यादि द्वितीय वाक्य में बताया जाएगा अष्टाया पिपासा का संबंध। अब ये कहते हैं कि ये जो भूख प्यास आदि हैं इनका संबंध तो होना चाहिए, ये सारा का सारा बंधन रूप है, और तद अभिमानी जो जीव है यानी अष्टायादि के आश्रयभूत प्राणादि में तादात्म्य अभिमान करने वाला और उनके धर्म अष्टायादि को अपने धर्म समझने वाला वो जीव है। तो तद अभिमानी शब्द से लेना है अष्टायादि धर्म तथा उनके धर्मी, धर्मी में तादात्म्य अभिमान, धर्मों में मम अभिमान करने वाला जो जीव, उसी में ये सब बंधन बताना उचित होता। जीवस्य वक्तव्य का कर्म है ये बंध। और बंध क्या है तो ये संसारार्णोपति तत्व, और संसारार्णोपति तत्व का स्वरूप क्या है? वक्ष्यमान अष्टायादि योग, ये सारा बंधन है। और इस बंधन का कथन होना चाहिए जीव के लिए, जीवबद्ध है ऐसा कहना चाहिए, न कि देवता। न देवता नाम यानी देवताओं को इस बंधन का कथन करना अनुचित है। और प्रथम वाक्य में श्रुति ने देवताओं को ही संसारार्णोपतित बताया। संसारार्णोपतित तत्वरूप बंधन देवताओं में बताया गया, ये अनुचित लगता है, ये शंका करने वाले का अभिप्राय है। यदि शंका का समाधान करने के लिए कोई ऐसा कहे वेदांती का शिष्य कि तासाम अपि तत्र अभिमानिनो तत्राभिमानो अस्ति इति तद उक्तम, तो तासाम अपि यानी देवता नाम अपि, तत्र यानी वक्ष्यमान अष्टाया पिपासादि रूप बंध में अभिमान देवताओं का भी है कि हम भूखे प्यासे हैं, भूख प्यास हमारा धर्म है, ऐसा अभिमान देवताओं को भी होता है। और ये अभिमान जिसको है उसको कहा जाएगा बद्ध। तो जैसे जीव में अभिमान है ऐसा देवताओं में भी अभिमान है, इसलिए देवता भी बद्ध कोटि में ही आते हैं। इसलिए कहते हैं तद उक्तम यानी बंधन देवताओं को भी कहा गया। इति यानी इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। इति न शंकनीयम, ऐसी शंका वेदांति के विद्यार्थी को नहीं करनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसमें हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी कि तथापि प्राधान्यतो अभिमानिनं जीवं विहाय अप्राधान्यतो अभिमानेषु तद उक्तेः अभिप्रायो वक्तव्य, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। तो कहते प्राधान्यतो अभिमानिनम जीवम विहाय। अब अष्टायादि संसार में दोनों का अभिमान है, ये निश्चित हुआ, जीव का भी देवताओं का भी। पूर्व पक्षी भी स्वीकार कर रहे हैं
कि अष्टायादि में अभिमान जीवों का भी है, देवताओं का भी है। तो फिर दोनों में बंधन कहना उचित है। ऐसा यदि वेदांती का शिष्य कहें तो कहते नहीं, दोनों का अभिमान एक जैसा नहीं है। जीवों में मुख्य अभिमान है अष्टाया पिपासादि विषयक। इसलिए कहा कि प्राधान्यतो हो अभिमानीनम जीवम। तो प्रधान रूप से अष्टायादि पिपासा में अभिमान करने वाला जो जीव, उस जीव को छोड़ करके अप्राधान्यतो अभिमानीषु, ये देवतासु का विशेषण है। देवतासु का अध्यार कर दीजिए विशेष्य पद का। तो अप्रधान रूप से अष्टायादि विषयक अभिमान जिनमें हैं, ऐसी देवताओं में तद उक्ते है, तद उक्ते यानी संसारापति तत्व कथन, संसार पति तत्व कथन कहो या बंधन का कथन कहो। तद उक्ते में तत् शब्द का अर्थ है संसार पति तत्व रूप बंधन। और उस बंधन की जो उक्ति है यानी कथन है, उस कथन का अभिप्रायो वक्तव्य। तो श्रुति प्रधान जीव को छोड़ करके देवताओं में संसार पति तत्व जो बता रही है, यह बताने वाले श्रुति का अभिप्राय बताना आवश्यक है। अभिप्रायो वक्तव्य, ये पूर्व पक्षी की शंका है। क्यों? बीच में अवान्तर समाधान वेदांति के शिष्य यदि इस प्रकार करते हैं तो सिद्धांति ने, पूर्व पक्षी ने कहा कि इस प्रकार की शंका तुम नहीं कर सकते, समाधान इस प्रकार का हमारी शंका का। पूर्व पक्ष की मुख्य शंका क्या है कि जीव में संसार पति तत्व बताना चाहिए, न कि देवताओं में, क्योंकि अष्टायादि पिपासा रूप संसार में अभिमान जीव का है। ये पूर्व पक्षी ने कहा जिसका अभिमान होगा अष्टायादि विषयक, जिसमें अभिमान होगा उसको संसार पतित कहना उचित है, बद्ध कहना उचित है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ठीक है। तो पूर्व पक्षी मानते हैं कि अष्टायादि में देवताओं का मुख्य अभिमान नहीं है, जीव का मुख्य अभिमान है। पहले तो सामान्य रूप से अभिमान कहा, तो जीव का अभिमान होने से जीव का कथन करना चाहिए। तो वेदांति के शिष्य ने कहा यदि संसार बंधन का प्रयोजक अभिमान ही है अष्टायादि में, तो अष्टायादि विषयक अभिमान जैसे जीव में है, ऐसे अष्टायादि विषयक अभिमान तो देवताओं में भी है। इसलिए देवताओं में संसार पति तत्व कथन उचित है। इस प्रकार की शंका वेदांती सीधे नहीं, लेकिन वेदांती के विद्यार्थी यदि करते हैं पूर्व पक्षी के प्रति शंका, तो पूर्व पक्षी ने कहा इति न च शंकनीयम। वेदांती के विद्यार्थी को ये शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कहते हैं यद्यपि दोनों में अभिमान है, जीव में भी देवता में भी अष्टायादि विषयक, लेकिन प्रधान अभिमान है जीव में और अप्रधान यानी गौण अभिमान है देवता में। तो प्रधान अभिमानी जीव को
बद्ध कहना छोड़ करके क्यों गौण अभिमानी देवता को यहाँ पर कहा जा रहा है बद्ध, संसार पतित? ये शंका बनेगी। तो लेकिन श्रुति ने कहा है, और श्रुति अनाशंकनीय भी होती है, तो क्या अभिप्राय हम अभिप्राय नहीं समझे हैं इस श्रुति वाक्य का, देवता को संसार पतित बताने वाली श्रुति का? वो अभिप्राय आपको बताना पड़ेगा। ये यहाँ पर कहा कि तदुक्ते अभिप्रायो वक्तव्य इत्यत आह। तो इति ननु, यानी ननु शब्द का अर्थ है शंका। तो इस प्रकार की शंका होने पर आह, यानी भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी का सिद्धांति की ओर से समाधान कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये इसका समाधान है। आगे हैं भाष्य में, देखिए, तस्मात् अग्न्यादि देवता अप्ये लक्षणानि अलक्षणापि या गतिर व्याख्याता ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फलभूता सा अपि नालम संसार दुखोपशमाय इति अयम विवक्षितो अर्थ अत्र। ये जो गतिर व्याख्याता, इसके पास पूर्ण विराम है, वहाँ तो पूर्ण विराम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अत्र यहाँ हो तो अच्छा है, वो पूर्ण विराम अत्र के पास होना चाहिए। यहाँ जाकर के वाक्य पूरा हो रहा है ना। तो तस्मात् अग्न्यादि देवता अप्ये लक्षणा या लक्षणापि या गतिर व्याख्याता, जो उपनिषद भाग से पूर्ववर्ती भाग है, ज्ञान कांड से पूर्ववर्ती कांड यानी कर्म कांड वेद का। ऐत्रेय उपनिषद है ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के कर्म कांड में ये बताया कि कर्म और उपासना के समुच्चय अनुष्ठान से अग्न्यादि देवताओं का सायुज्य, अग्न्यादि अप्य का अर्थ है अग्न्यादि देवता का सायुज्य रूप जो गति बताई गई है, यानी फल बताया गया है, किसका? ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान का। वहाँ ज्ञान का अर्थ है उपासना, तो उपासना एवं कर्म के समुच्चय अनुष्ठान का फल भूत देवता अप्य रूपा जो गति बताई गई है, यानी फल बताया गया है। गति शब्द का अर्थ है यहाँ फल। सापि न अलम, अलम का तो अर्थ होता है पर्याप्त, और न अलम का अर्थ निकलेगा पर्याप्त नहीं है। वह देवता अप्य रूपा जो गति है किसी को प्राप्त हो जाए तो उतने मात्र से ये जो संसार दुख है, उस संसार दुख का नाश नहीं होता है, उपशम नहीं होता है। तो संसार दुखोपशमाय न अलम, तो संसार रूपी दुख का विनाश करने में पर्याप्त नहीं है देवता अप्य रूपी गति। अलम नास्ति, इसका कर्ता हो जाएगा ये गति। इति अयम अर्थो इति अयम विवक्षितो अर्थ अत्र। तो अत्र यानी ता देवता महत्यर्णवे प्रापतन, इस वाक्य में
यह अर्थ अभिप्रेत है। इसी अभिप्राय से यह वाक्य श्रुति में आया हुआ है। देवताओं को भी बद्ध बताने के लिए, संसार पतित ही बताने के लिए, तो अग्नि देवता का सायुज्य प्राप्त करने पर भी संसार बहिर्भूत नहीं हो पाता, वो संसार के अंदर ही रहता है। भूख प्यासादि रूप जो संसार है उससे युक्त ही रहता है। ये अर्थ निकलेगा नहीं इस वाक्य का। अब थोड़ी टीका है, इसको देखिए। तस्मात् इत्यादि का थोड़ा सा अर्थ करते हैं टीकाकार, अन्वय बताते हैं। यस्मात् संसारार्णव पतितत्वं तासाम तस्मात् इत्यर्थ। तो तस्मात् शब्द है ना मूल में, उसके द्वारा अपेक्षित यस्मात् शब्द का अध्यार होगा। यत् तदोर नित्य संबंध होता है ना, इसलिए यस्मात् संसारार्णव पतितत्वं तासाम, तासाम यानी देवता नाम। तो जिस कारण से देवता भी संसार सागर पतित ही हैं, संसार सागरांतपाती ही हैं, यानी बद्ध ही हैं। उस कारण से देवता अप्य रूप फल भी समस्त संसार दुख का उपशम करने के लिए समर्थ नहीं है। ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। आगे कहते हैं, ये जो संसार दुख का लिखा है ना, तो संसार दुख के विषय में लिखते हैं क्या है कि महारौरवादी अनेक निरय गति इति च पाठ उक्त निरय गतिर यथा दुखोपशमाय नालम तथा सापि नालम इति पूर्वेण अन्वयः। तो टीकाकार को यहाँ पाठांतर प्रतीत होता है। सर्व संसार दुखोपशमाय के जगह ऐसा अर्थ ऐसा है कि महारौरवादी अनेक निरय गति रिव नालम, संसार दुखोपशमाय तो रहने देना, ये नालम के पास में ये आएगा। महारौरवादी अनेक निरय गति रिव, तो रिव में ईव है ना, वह ईव यथार्थ में है, तो ये दृष्टांत होगा। तो जैसे संसारांतर्गत महारौरवादी अनेक नरक स्थानों की प्राप्ति रूप जो फल है गति, वह संसार दुखोपशम के लिए अलम नहीं है। ऐसे देवता, ये दृष्टांत हुआ, ऐसे देवता अप्य रूप गति भी संसार दुख का उपशम करने में समर्थ नहीं है। ऐसा अन्वय जब दृष्टांत के लिए महारौरवादी अनेक निरय गति रिव ऐसा पद प्रयोग यहाँ पर होगा, यदि टीकाकार को किसी पुस्तक में मिला होगा, इसलिए लिखते हैं टीकाकार, तो ऐसा अन्वय करना। और दोनों पक्ष में जब वो नहीं होगा दृष्टांत का वाचक पद, तब भी अर्थ यही है कि देवता अप्य रूप गति संसार का उपशम नहीं कर सकती, विनाश नहीं कर सकती संसार दुख का। ये ध्यान में आना। ये विवक्षित अर्थ हुआ। पूर्व पक्षी ने पूछा था ना कि देवताओं में संसार पति तत्व बताने का क्या अभिप्राय है, तो ये अभिप्राय है कि देवता भी संसार अंतपाती ही होने से जो समस्त संसार दुखों का उपशम करना चाहता है
साधक, उसके लिए यह देवता अप्य पर्याप्त साधन नहीं है। जो कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान से देवता अप्य प्राप्त हो रहा है, उतने मात्र से संसार से मुक्ति नहीं होगी। अब यतः एवं तस्मात्, इसके अवतरण में लिखते हैं टीकाकार कि तद विवक्षाया अपि प्रयोजनम आह। तद विवक्षा यानी ये जो देवता अप्य रूप गति भी संसार दुख का उपशम करने में असमर्थ है, ये हुआ इस अर्थ विषयक जो विवक्षा, उसे तद विवक्षा कहा जाएगा। और इस विवक्षा का फल क्या है, उसे बता रहे हैं भगवान भाष्यकार यत एवं इत्यादि वाक्य से कि यतः एवं, तो जिस कारण से ऐसा है, तो इस एवं का अर्थ निकलेगा कि देवता अप्य रूप गति भी संसार दुखोपशम के लिए असमर्थ हैं, एवं है का मतलब जिस कारण से। इसलिए जो संसार दुखोपशम चाहता है, उसे संसार दुखोपशम का साधन कोई और ही खोजना होगा। वो और साधन है ज्ञान ही। नान्य पंथा विद्यते अयनाय तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया ज्ञान ही समस्त संसार दुखोपशम में समर्थ है, ये अर्थ निकलेगा। तो एवं विदित्वा इसके विषय में लिखते हैं भाष्य में, पहले देखिए कि एवं विदित्वा परम ब्रह्म आत्मा आत्मनः सर्वभूतानांच। तो आत्मनः यानी मेरा अपना स्वयं का, त्वम पदार्थ का, और सर्वभूतानाम से लेना बाकी प्राणियों की भी। आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप, मेरा तथा बाकी प्राणियों का वास्तविक स्वरूप वो कौन है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म यानी निर्विशेष आत्मा, निर्विशेष ब्रह्म ही हम सब की आत्मा है, यानी वास्तविक स्वरूप है, तत्व है। और वो आत्मा कैसा है? तो कहते यो वक्ष्यमान विशेषण और प्रकृतश्च जगद उत्पत्ति स्थिति संहार हेतुत्वेन सर्व संसार दुखोपशमाय वेदितव्य। तो जो सबकी वास्तविक आत्मा है, अर्थात सबका पारमार्थिक स्वरूप है परब्रह्म, वही वेदितव्य है। किसके लिए? सर्व संसार दुखोपशम के लिए। ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान ही सर्व संसार दुखोपशम का उपाय है। जिसका ज्ञान सर्व संसार दुखोपशम का हेतु है, वह सर्वात्मा ब्रह्म कैसा है, इसे स्पष्ट करने के लिए विशेषण है कि यो वक्ष्यमान विशेषण। तो जिसके आगे विशेषण बताए जाएंगे, एष ब्रह्मा एष इंद्र, यानी सर्वात्मत्व उसमें बताया जाएगा। और प्रकृतश्च यह, और जो प्रकृत है, किस रूप में प्रकृत है? तो जगत उत्पत्ति स्थिति संहार हेतुत्वेन, तो जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा लय के कारण के रूप में
जो प्रकृत है। श्रुति ने स ईक्षत लोकानुसृजा इति, यहाँ से स शब्द से ग्राह्य जो अखंडिक रस परमात्मा है, उसी को जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार का हेतु बताया है ना। तो इसलिए उसे कहा गया प्रकृतश्च यह जगत उत्पत्ति स्थिति संहार हेतुत्वेन। पूर्व में जो यो है ना, उसको यहाँ पर भी ले आना, प्रकृति के पास में भी जो वक्ष्यमान विशेषण है और जो जगत उत्पत्ति आदि के हेतु के रूप में प्रकृत है, यानी उपक्रांत है, उपक्रम में उक्त है। सर्व संसार दुखोपशमाय वेदितव्य, वही एक जानने योग्य है, उसी का बोध समस्त संसार दुखोपशम का कारण है। ये अभिप्रेत अर्थ विवक्षा का फल होगा। देवताओं को संसार अंतपाती बताने का उद्देश्य तो है कि देवता भाव के प्रापक साधन में मोक्ष दिलाने का सामर्थ्य नहीं है, और इस विवक्षा का फल है कि एक ही मोक्ष का साधन होगा, वो आत्म साक्षात्कार। ये दिखाने के लिए गौण अभिमानी जो देवता, उनमें भी संसारपति तत्व का कथन है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। एवं विदित्वा इसका अर्थ करते हैं कि नालम इति विदित्वा इत्यर्थ। एवं विदित्वा नालम इति विदित्वा इत्यर्थ। एवं यहाँ पर जो है ना, यत एवं तस्माद एवं विदित्वा, तो यहाँ एवं, दोनों एवं शब्द से ग्राह्य है देवताओं का संसारांतपातित्व। तो देवता भी सर्व संसार दुखोपशम में समर्थ नहीं है, ऐसा जान करके ये एवं विदित्वा का अर्थ निकलेगा। तो यत एवं तस्माद एवं विदित्वा, इसका अर्थ हो गया। तो फिर मुमुक्षु जो हैं, समस्त संसार दुखोपशम चाहता है, उसे समस्त संसार दुखोपशम का कोई न कोई उपाय बताना पड़ेगा ना। तो उपाय बताया गया आत्मज्ञान ही, ये परम ब्रह्म इत्यादि से। आगे लिखते हैं टीका में टीकाकार, आत्मनः सर्वभूतानांच आत्मा यह आत्मा वा इदम इत्यादिना जगद उत्पत्त्यादि हेतुत्वेन यह प्रकृतः स परम ब्रह्म वेदितव्य इति अन्वयः। ऐसा भाष्य वाक्य का अन्वय करना कि मेरी तथा सभी प्राणियों की जो आत्मा है, और जो आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित इत्यादि उपक्रम वाक्य में जगत उत्पत्त्यादि हेतुत्वेन रूपेण प्रकृत है। स परम ब्रह्म, वह आत्मा ही, सर्वात्मा ही पर ब्रह्म है, ऐसा वेदितव्य, ऐसा जानना चाहिए। ये ज्ञान सर्व संसार दुखोपशम में समर्थ है। अब दूसरी एक शंका है कि ननु एष पंथा एतत् कर्म
एतद् ब्रह्म एतत् सत्यम इति उपक्रम्य उक्थम उक्थम इति वा इत्यादिना कर्म संबंधी सगुण ब्रह्मात्मज्ञानस्यैव उक्तत्वात् तस्यैव मोक्ष साधनत्वं नोक्त केवल आत्मज्ञान मात्रस्य इति आशंक्य एष पंथा इत्यादिना ब्रह्मात्म विज्ञानम एव उक्तम न कर्म समुचितम ज्ञानम तस्य उक्तवाक्येन संसार हेतुत्व अवगमेन सत्यत्व अयोगात इत्यर्थ। तो ये कह रहे हैं ननु यानी शंका है क्या, तो एष पंथा इत्यादि जो वाक्य है, एष पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम इत्यादि उपक्रम्य यानी इस वाक्य से उपक्रम करके प्रारंभ करके आगे कहा गया उक्थम उक्थम। तो उक्थम का अर्थ है हिरण्यगर्भ। 2 नंबर टिप्पणी में उक्त शब्द की उत्पत्ति बताते हुए अर्थ कर दिया हिरण्यगर्भ। उत्तिष्ठति जगत अस्मात् इति उक्थम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं उक्त शब्द की, तो उक्त शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ तत्व निकलता है। तो हिरण्यगर्भ तत्व ये उक्थम उक्थम हुआ। इति वा इत्यादिना कर्म संबंधी सगुण ब्रह्मात्म ज्ञानस्यैव उक्तत्वात् तस्यैव मोक्ष साधनत्वम, ये पूर्व पक्ष की शंका है कि ये जो वाक्य हैं येष पंथा एतत् कर्म इत्यादि, इसमें जो ब्रह्म का कथन है एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम इत्यादि से, वह कर्म संबंधी सगुण ब्रह्म बताया गया है। तो सगुण ब्रह्म का कथन होने से सगुण ब्रह्म उपासना, सगुण ब्रह्म ज्ञान तो कहलाता है उपासना। तो इसलिए क्या होगा कि ब्रह्मात्म विज्ञानम एव उक्तम, यानी कर्म संबंधी ब्रह्मात्म विज्ञानम एव उक्तम, ऐसा लगाना। न कर्म समुचितम ज्ञानम, अच्छा ये एक पंक्ति नीचे आया मैं, वो कर्म संबंधी सगुण ब्रह्मात्म ज्ञानस्यैव उक्तत्वात् तस्यैव मोक्ष साधनत्वं न उक्त केवल आत्मज्ञानम ज्ञान मात्रस्य, इसलिए तस्यैव यानी सगुण ब्रह्म कर्म संबंधी जो सगुण ब्रह्म है, उस सगुण ब्रह्म का ज्ञान ही क्या है, मोक्ष का साधन है। तस्यैव मोक्ष साधनत्वा, सगुण ब्रह्म विद्या को ही मोक्ष का साधन मान लिया जाए। न केवल आत्मज्ञान मात्र, केवल आत्मज्ञान मात्र का मतलब हुआ निर्विशेष आत्मबोध। तो निर्विशेष आत्मबोध मात्र को आप मोक्ष का साधन मत मानो, ये पूर्व पक्ष की शंका हुई। यानी कर्म उपासना कर्म ज्ञान समुच्चय को जो मानना चाहता है मोक्ष का साधन, उसकी ये शंका है। इसका समाधान करते हुए लिखा जा रहा है भाष्य टीका में, भाष्य का अभिप्राय कि येष पंथा इत्यादिना ब्रह्मात्म विज्ञानम एव उक्तम न कर्म समुचितम ज्ञानम। कहते येष पंथा एतत् कर्म
एतद् ब्रह्म इत्यादि वाक्य से क्या हुआ? तो कहते हैं ब्रह्मात्म एक ज्ञानस्यैव उक्तत्वात्। ब्रह्मात्म ज्ञानस्यैव में एवकार बता रहा है, कर्म संबंधी नहीं। निर्विशेष ब्रह्मात्म ज्ञान का ही कथन इस वाक्य से हुआ है। किस वाक्य से? जिस वाक्य को पूर्व पक्षी कर्म संबंधी ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादक मानना चाहते थे, उसी वाक्य को सिद्धांती कहते हैं वह वाक्य ब्रह्मात्म विज्ञान मात्र का ही बोधक है। उसमें ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान ही कहा गया है, न कर्म समुचितम ज्ञानम, यानी कर्म के साथ जिसका समुच्चय होता है ऐसा सगुण ब्रह्म ज्ञान उस वाक्य में नहीं कहा गया। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का ही प्रतिपादक ये वाक्य है आपका एष पंथा इत्यादि। तो न कर्म समुचितम ज्ञानम, क्यों? तो कहते इसलिए कि तस्य उक्त वाक्येन संसार हेतुत्व अवगमेन सत्यत्व अयोगात। तो तस्य उक्त वाक्येन, तो उक्त वाक्य हैं ये एष पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म, इससे पहले आया हुआ वाक्य। वो वाक्य है 3 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने बताया, अत्ता हवै सर्वस्य अन्नजातस्य भवति आद्यो वा भवति इति वाक्येन इत्यर्थ। तो ये अत्रि अद्य भाव संबंध बताने वाला वाक्य है। अत्ता यानी भोक्ता, आद्य यानी भोग्य। तो भोग्य भोक्त्री को बताने वाला जो वाक्य, उसको लेना इस वाक्य से, यहाँ पर तस्य शब्द से, तस्य उक्त वाक्येन, तस्य से नहीं, तस्य का तो अर्थ निकलेगा कर्म समुचित सगुण ब्रह्म ज्ञान, और उक्त वाक्य शब्द से लेना इस वाक्य को, भोक्ता आत्ता तथा आद्य को बताने वाला वाक्य वो है उक्त वाक्य। और इस उक्त वाक्य से संसार हेतुत्व अवगमेन, तो संसार हेतुत्व का ज्ञापन होने से सत्यत्व अयोगात। तो इसमें फिर जो संसार और संसार का साधन है, ये दोनों परमार्थ सत्य नहीं है। साध्य साधन भाव मात्र कल्पित है ना। परमार्थ सत्य वस्तु तो अद्वैत है, वहाँ पर न साध्य है न साधन है। इसलिए क्या होगा, इसमें सत्यत्व की अनुपपत्ति होगी। इस वाक्य को एष पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम, इस वाक्य में सगुण ब्रह्म विद्या कर्म संबंधिनी बताई गई है, ऐसा कहेंगे तो यह वाक्य संसार हेतु को ही बताने वाला हो जाएगा। सगुण ब्रह्म विद्या में संसार हेतुत्व ज्ञापित होगा, और संसार का हेतु सगुण ब्रह्म ज्ञान, उसे सत्य नहीं कहा जाएगा फिर। और यहाँ पर तो सत्य का सगुण ब्रह्म तो जो भी सगुण यानी विशिष्ट है, वेदांत मत में विशिष्ट मात्र कल्पित है ना, वो सत्य नहीं हो सकता। तो जो विशिष्ट ब्रह्म है, गुण विशिष्ट ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, उसमें उपाधि अंश कल्पित होने से विशिष्ट को भी कल्पित माना जाता है, तो सत्यत्व का अवगम नहीं होगा। और यदि, लेकिन यहाँ श्रुति में सत्यम ये विशेषण दिया है ना,
जिसे बताया गया कर्म, ब्रह्म और सत्य, कर्म रूप यानी कर्म इसी में कल्पित होने से इसको कर्म भी कहा जा रहा है। सर्वात्मा है ना ये। जैसे मिट्टी को घड़ा भी कहा जा सकता है, मिट्टी का कार्य होने से। कारण का वाचक शब्द कार्य में भी प्रयुक्त होता है ना, और कार्य का वाचक कारण के लिए भी आता है। तो ये तत्कर्म यानी यही ब्रह्म कर्म है, यही ब्रह्म सत्य है। ये सब दिखाते समय उसमें सगुण ब्रह्म में सत्यत्व की उपपत्ति नहीं होगी, और निर्गुण ब्रह्म अर्थ करेंगे तो सत्यत्व सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से लिखा कि उक्त वाक्येन तस्य संसार हेतुत्व अवगमेन, तस्य यानी सगुण ब्रह्मण, तो सगुण ब्रह्म में तो संसार हेतुत्व अवगत हुआ। क्योंकि सगुण ब्रह्म उपासना ब्रह्म विद्या क्या करती है? देवता आप्य रूप फल को प्राप्त कराती है, और देवता आप्य ये संसार बहिर्भूत तो फल नहीं है ना, संसार अंतर्गत फल है। तो सत्यत्व अयोगात, इसलिए सत्यत्व संभव नहीं हो पाएगा। किसमें? ये सगुण ब्रह्म विषयक ज्ञान इस वाक्य से बताया जा रहा है साधन मोक्ष का, ऐसा मानने पर सत्यत्व की अनुपपत्ति होगी। इस अभिप्राय से लिखते हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान कि तस्मात् एषः पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम यद एतत् परब्रह्मात्म ज्ञानम, जो परब्रह्मात्म ज्ञान है वही सत्य है, वही ब्रह्म रूप है, वही कर्म है। का मतलब सर्वात्म रूप है। और आगे कहते हैं नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति मंत्रवर्णात्। यह मंत्रवर्ण भी बताता है कि अन्य पंथा यानी अन्य साधन अयन यानी मोक्ष के लिए नहीं है। सर्व दुखोपशम रूप जो मोक्ष है, उस मोक्ष के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। अयनाय अन्य पंथा न विद्यते का अर्थ निकलेगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यस्मात् कर्म सहितस्य प्राण विज्ञानस्य संसार फलत्वं तस्मात् एष पंथा इति अनेन यद एतद् ब्रह्मात्म विज्ञानम तदेव उक्तम इति अन्वय। तो यस्मात् कर्म सहितस्य प्राण विज्ञानस्य संसार फलत्वं तस्मात् एष पंथा इति अनेन, तो जिस कारण से कर्म सहित प्राण विज्ञान, वो प्राण है सगुण ब्रह्म, और उस प्राण विज्ञान हुआ सगुण ब्रह्म विद्या, वह संसार फलक ही है, उसमें संसार फलत्व ही है। जिस कारण से तस्मात् एष पंथा, उस कारण से केवल ब्रह्मात्म ज्ञान रूप जो साधन है, पंथा यानी साधन, वो मोक्ष का साधन है। तो एष पंथा इति अनेन यद एतद् ब्रह्मात्म विज्ञानम तदेव उक्तम इति अन्वय। जो ब्रह्मात्म विज्ञान है उसी को एष पंथा इस वाक्य से कहा गया है, ऐसा मूल भाष्य में अन्वय करना। अब ये जो नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुति थी ना, उसका अर्थ कर रहे हैं, अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति अनेनापि केवल आत्मविज्ञान व्यतिरिक्त पथ निषेधात् अपि उक्तम एव ज्ञानम पंथा
इत्याह नान्य इति। तो तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इत्यादि श्रुति वचनों के आधार पर भी यह निश्चित होगा कि केवल आत्मविज्ञान ही से अतिरिक्त बाकी साधन का मोक्ष के प्रति निषेध श्रुति कर रही है। इसलिए उक्तम एव ज्ञानम यानी निर्विशेष ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान ही पंथा यानी साधन है किसका? मोक्ष का। इस अभिप्राय से कहा नान्य पंथा विद्यते अयनाय। भाष्य में है न नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति मंत्रवर्णात्। थोड़ी टीका है, लेकिन समय हो गया है तो इसको कल देखते हैं हम लोग। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेना रात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।